नमस्कार, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से आइए आप सभी को कराते हैं रूबरू। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने हेतु विश्व कल्याण धर्म संसद का आयोजन अयोध्या में किया गया, जिसमें संकट मोचन की राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास, दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास तथा इस धर्म संसद में कई अन्य संत महंत मौजूद रहे। कई प्रदेशों के संत महंतों की मौजूदगी में मांग की गई कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी ने बताया कि जनसंख्या कानून लागू हो, समान संहिता कानून भी लागू हो, गौ हत्या बंद हो तथा गायों को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इन सभी मुद्दों पर इस धर्म संसद में चर्चा की गई। 2023 दिसंबर में केंद्र सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र अगर नहीं बनाती है तो 7 दिसंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन वह शुरू करेंगे। सभी अखाड़ों के संत महंत उनके साथ हैं, क्योंकि दुनिया में 157 देश हैं और मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को मिल गया, जो इस्लामिक देश बन गए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आज विश्व कल्याण सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय जी रहे और दिगंबर अखाड़े के श्री महंत श्री सुरेश दास जी रहे, निर्मोही अखाड़े के श्री महंत एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री दिनेंद्र दास जी रहे और श्री हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री माधव दास जी थे। अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे पर लगने वाली वीणा अयोध्या पहुंच गई। बता दें कि नया घाट चौराहे का नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया है। नोएडा के पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार ने लता मंगेशकर चौराहे की वीणा को तैयार किया है। 40 फुट लंबी और 14 टन वजनी यह वीणा है। मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का चित्र श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। बता दें कि लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के प्रमुख चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर बनाए जाने की घोषणा की थी। दीपोत्सव के अवसर पर सीएम योगी लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के ददेरा गांव में पहला खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला खोला गया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अब खगोलीय विज्ञान सीख सकेंगे। बता दें कि अयोध्या जनपद के पूरा ब्लॉक के ददेरा विद्यालय में विक्रम सारा भाई खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला खोली गई है, जिसका शुभारंभ आज जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने फीता काटकर किया। इस खगोलीय विज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला में अत्याधुनिक यंत्र मौजूद हैं। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने यहां पहुंचने के बाद बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने डीएम को न्यूटन के गति के नियम को बताया। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि खगोलीय विज्ञान के साथ साथ स्मार्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकेंगे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे विज्ञान के डिजिटल कंटेंट को सीख सकेंगे, वैज्ञानिक टेम्परामेंट सीख सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चे रट के न बल्कि सीख करके पढ़ें, ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 स्कूल प्रयोगशाला के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। वहीं प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय में ही प्रयोगशाला खोली जाएगी। कुल मिलाकर के पूरा ब्लॉक के ददेरा गांव में स्थित परिषदीय विद्यालय में खगोलीय विज्ञान प्रयोगशाला खोली गई है, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी लैब खोला है और एक स्मार्ट क्लास भी है, दोनों है। और यहाँ पे बच्चे सब हमारे हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब देख रहे हैं और खगोलीय दूत बने हैं बच्चे हमारे, और सब साइंटिफिक टेम्परामेंट है, कैसे विषय वस्तु को हम अध्ययन कर सकते हैं बच्चे, वो सीखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारा जो स्मार्ट क्लास भी है, उसका कंटेंट है जो हमारे परिषदीय विद्यालय में क्लास 1 से 8 तक जो कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट है, उसको भी हम स्मार्ट क्लास के जरिए उसको दिखाएंगे। तो इसका पूरा इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखें और तार्किक क्षमता का विकास हो बच्चों में, और रट कर ना पढ़ें, उसको चीज़ों को समझें और उनको लगे कि हमारे आसपास की चीज़ है, साइंटिफिक कैसे उसका विकास हुआ। जैसे यहाँ बच्चे ने न्यूटन गति का नियम बताया, तो कैसे होता है उसको प्रयोग करके भी समझे। तो प्रयोग करने से आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक ध्यान में रहती है और चीज़ों का आप रिसर्च भी कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर एक साइंटिस्ट का टेम्परामेंट लाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है।
और ये पूरा बाज़ार में हमारे पूरी टीम ने, वीडियो ने, यहाँ के जितने शिक्षक हैं और पेंटर्स भी लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है, हमारे शिक्षकगण जितने हैं। और हम लोगों ने ये बुलाया भी है कि अन्य स्कूल के जो हमारे जो टीचर्स हैं उनको भी बुलाया है कि आप देखें, इसको समझें। और यहाँ के ग्रामवासियों ने भी पूरा सहयोग किया है, हमारे प्रधान ने पूरा लग के इसको कराया है और हमारे जितने टेक्निकल टीम ने इसको आज जनपद का ये पहला एस्ट्रोनॉमी लैब है। और इसका ये हम लोग का ये है कि इसको हम रेप्लिकेट करेंगे और अन्य जनपद के विद्यालयों में, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट फेज जो होगा, प्रत्येक ब्लॉक में हम लोग 3-3 विद्यालय सेलेक्ट कर रहे हैं जहां ज़्यादा बच्चे हैं, और प्राइमरी स्कूल, सरावपुरा प्राइमरी स्कूल, कंपोजिट विद्यालय एक कैंपस में है कि ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करें। फिर धीरे धीरे हम उसको, जब स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, जन स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, लोगों को लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए है, ऐसा नहीं कि वो किसी ने बनाया नहीं है, इनके लिए है, तो हम इसको और आगे इसको एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हम लोग आने वाले समय में इस तरह का जितने प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें कितने का लक्ष्य बना? नहीं, अभी हमने प्रत्येक ब्लॉक में 3-3 रखा है। 11 ब्लॉक हैं तो हम हर एक ब्लॉक में 3-3 रखे हैं। शहरी क्षेत्र में 5 रखा है हम लोगों ने, और कुछ ATS समाज कल्याण विद्यालय हैं उसमें भी रखा है हम लोगों ने। तो ये हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा ये है कि हम लोग अभी ब्लॉक वाइज करेंगे और ब्लॉक में फिर ओरिएंटेशंस हम लोग क्लासेस लेंगे। जो हमारे टीचर्स हैं वो ओरिएंटेशंस देखेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, और उसको सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ लागू करेंगे, और उसको हम लोग जैसे सीखेंगे। और कम्युनिटी कितना इन्वॉल्व होती है, जो हमारे गाँव के लोग हैं उनको लगना चाहिए कि ये लैब हमारा है। कोई चीज़ें बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण संचालित करना है, कैसे इसको संचालन हो जाए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको लगना चाहिए ये हमारा है, इसमें जो भी कमियां होगी उसको ठीक करेंगे, आगे कैसे बढ़ना है वो चीज़ देखना है, यही उद्देश्य है। अयोध्या से मेयर पद के प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने देवकाली की चौड़ीकरण की समस्या को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शरद पाठक बाबा ने देवकाली चौराहे से देवकाली बाईपास दर्शन नगर के मार्ग चौड़ीकरण को लेकर यह ज्ञापन दिया है। देवकाली के दर्जनों लोगों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके उन्होंने यह ज्ञापन सौंपा। मित्रमंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने बताया कि उस मार्ग पर रहने वाले व्यक्ति अत्यंत गरीब हैं। इस मार्ग पर रहने वाले किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मार्ग पर किनारे बने हुए घरों पर सरकार द्वारा 13-13 मीटर चिन्हित किया गया है, जिससे वहां के रहने वाले लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान और मकान को अत्यधिक क्षति पहुंच रही है। इसीलिए आज जिलाधिकारी के माध्यम से उक्त चौड़ाई को 13-13 मीटर की जगह 10-10 मीटर करने का निवेदन किया जा रहा है, जिससे परिवार के लोग अपना पालन पोषण कर सकें। देवकाली बाईपास, देवकाली तिराहे से और देवकाली बाईपास होते हुए दर्शन नगर तक जो रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, उससे लगभग हजारों परिवार जो है प्रभावित हो रहे हैं। इसी को लेकर के यहाँ देवकाली के निवासी लोग यहाँ पे आए हैं साथ में, और डिप्टी कलेक्टर साहब ने DM साहब के कहने पर आकर के उसका ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि जो 13-13 मीटर है उसको 10-10 मीटर करने का। और लेखपाल जा कर के वहाँ पे जो धमकाते हैं इन लोगों को, ये उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। और अभी तक ना तो इन लोगों को कोई नोटिस मिली है, ना कोई चीज़ मिला है, और जबरन ये जो है वहाँ पे जा कर के वहाँ की पब्लिक को धमका रहे हैं। इससे जो है योगी जी का और मोदी जी का जो है सपना जो है चूर चूर हो रहा है। मांग ये है कि इन लोगों के मांग के अनुसार जो है 10-10 मीटर उसकी चौड़ाई रखी जाए, जिससे इन लोगों का जो है दुकानें और आवास बचे रह सके और अपने परिवार का जीवन यापन करवा सके। डिप्टी कलेक्टर थी अधिकारी के पास हम लोग जो है चौड़ीकरण के लिए लेके आए थे। जो पैमाइश हुई थी वो हमारा 13-13 मीटर है, यानी 26 मीटर कुल है। इससे गरीबों का आवास और रोजी रोजगार के सारे दुकानें टूट रही हैं। तो हम लोग निवेदन करने आए हैं कि अगर गुंजाइश हो सके तो 2 मीटर वो छोड़ दें, जिससे लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सके। यही गुहार लगाने और कहने के लिए आए हैं DM साहब से। और बाकी जो है जितना कर सके लेखपाल से भी गुजारिश है, जितनी जहाँ तक दौड़ सकते थे हम लोगों ने वहाँ तक दौड़ा है। बस यही चाहते हैं कि थोड़ी दया दृष्टि दिखा दे कि लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सके। तो कह रही हैं कि करेंगे, हम इस पर विचार भी करेंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि आपको जो समस्या लेके आई है वो आपका निदान किया जाएगा। क्या नाम है? अपर्णा। कैंट क्षेत्र के कोटसराय में सुकन्या समृद्धि अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने गरीब कन्याओं का सुकन्या खाता खुलवाने का आश्वासन दिया। प्राथमिक विद्यालय कोटसराय की छात्राओं द्वारा इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सुकन्या समृद्धि अमृत महोत्सव मात्र 250 रुपए में सुकन्या खाता खुलवाया जा सकता है। आयकर में 80% की छूट भी मिलेगी। बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप बनाने में डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना घर घर दस्तक देने लगी है। माता पिता के साथ डाक विभाग की आंखों में नन्ही बच्चियों के सुनहरे सपने को संवारने का सपना है।
उसे साकार करने के लिए सुकन्या समृद्धि अमृत महोत्सव अभियान के तहत कोटसराय गांव में ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए महामेले का शुभारंभ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सांसद लल्लू सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि आज देश की बड़ी समस्या बेटियों की शिक्षा और विवाह है। ऐसे में सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना ही बेटियों के भविष्य को संवारते हुए उनके सपनों को पंख लगा सकती है। सांसद लल्लू सिंह ने यह भी कहा कि बेटियां देश का भविष्य हैं और राष्ट्र निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस दौरान उन्होंने आर्थिक रूप से गरीब अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का आश्वासन तोहफे में दिया। उन्होंने डाक कर्मियों को इसके लिए फॉर्म एकत्र करने की जिम्मेदारी भी दी। इस दौरान लखनऊ परिक्षेत्र की सहायक निदेशक एपी अस्थाना भी मौजूद थे। अयोध्या मंडल के प्रवर डाक अधीक्षक डॉक्टर पीके सिंह ने सुकन्या योजना के बारे में विस्तार से यहां जानकारी दी। इस दौरान सहायक अधीक्षक जयप्रकाश, निरीक्षक कपिल वर्मा, सत्येंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। भारत की जनवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर बेरोजगारी, महंगाई और महिला उत्पीड़न के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर गुलाबबाड़ी से युवा मार्च निकाला गया, जिसमें इंकलाबी नारों के साथ प्रदर्शन हुआ। युवा मार्च गुलाबबाड़ी से निकलकर सिविल लाइन गांधी पार्क पर जाकर समाप्त हुआ। जनवादी नौजवान सभा के पूर्व प्रदेश सचिव सत्यभान सिंह ने बताया कि कई मांगों को लेकर के आज यह मार्च निकाला गया और 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें 10 सूत्रीय मांग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित व 15 सूत्रीय मांग पत्र स्थानीय सवालों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा गया है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रहा है। उस कड़ी में आज अयोध्या के अंदर भी भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी अयोध्या के कमेटी द्वारा हम लोग मार्च निकाल करके राष्ट्रपति महोदय को और एक 10-11 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी महोदय को हम लोग सौंपेंगे। मांग पत्र हम लोग ये कि देश के अंदर जो नौजवानों की हालात हैं, 35 से 40 करोड़ नौजवान हिंदुस्तान का बेरोजगार है। सरकार कोई नौजवानों को रोजगार के लिए कोई ठोस नीति अपना नहीं रही है, कोई युवा नीति नहीं अपना रही है। तमाम सरकारी कल कारखानों में रिक्तियाँ खाली हैं, पद खाली हैं, लेकिन सरकार जो है उसको भरने का काम नहीं कर रही है। सरकार ने वादा किया था आते ही कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, लेकिन उस वादे पे सरकार मुकर चुकी है। आज हिंदुस्तान का नौजवान हताशा की ओर है। हिंदुस्तान के नौजवानों और छात्रों को रोजगार मिलने की जो दावे सरकार कर रही थी, उस वादे में सरकार फेल है। आज उसी का विरोध भारत की जनवादी नौजवान सभा और खासकर पूरे हिंदुस्तान का नौजवान इस सरकार की जो है युवा विरोधी नीतियों का